हेलो माय डियर ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अर्चना सिंह एक बार फिर से आप लोग का वेलकम करती हूं आपके अपने चैनल सक्सेस मंच में। तो यूपी सरकार ने एक नई नौकरी निकाली है, नया महा अवसर दिया है आपको गवर्नमेंट जॉब पाने का यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा। मैं आपको लास्ट वीडियो में कई बार बता चुकी हूं कि इस साल बहुत वैकेंसीज बैक टू बैक आने वाली है। उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए यूपी ट्रिपल एससी ने एक और वैकेंसी निकाली है। अब इस पूरी प्रेजेंटेशन में हम क्या क्या डिकोड करेंगे, सबसे पहले मैं वो बता देती हूँ कि कौन सी नई वैकेंसी आई है उसके बारे में बात करेंगे। क्या आप इसके लिए एलिजिबल है, यानी कि इसका फॉर्म भर सकते हैं या नहीं, इसके बारे में बात करेंगे। पेपर का पैटर्न क्या होगा और उसका सिलेबस क्या होगा और कैसे हम इसे डिकोड कर सकते हैं, कैसे इसकी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं ताकि हम एक ही बार में ये सिलेक्शन ले सकें। तैयारी का पूरा मास्टर ब्लूप्रिंट जानने के लिए पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो एक बार चैनल को गो थ्रू ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे यूपी ट्रिपल एससी, यूपीएससी और यूपी पीसीएस तीनों से रिलेटेड बहुत ही लेटेस्ट जॉब की जानकारी, एडमिट कार्ड, जो भी नया कोई भी अपडेट आया है उससे रिलेटेड जानकारी सारी इस चैनल पे दी जाती है। इसके अलावा प्री और मेंस की तैयारी भी कराई जाती है। आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं। हमारा एक और चैनल है सक्सेस मंच जॉब अलर्ट नाम से, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप किसी और बैंक एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं या यूपी ट्रिपल एससी, यूपीएससी और यूपी पीसीएस, इसके अलावा किसी और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो उससे सारे अलर्ट हैं उस वाले चैनल पे आपको मिलेंगे, तो उसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी ने कौन सी वैकेंसी निकाली है। तो वैकेंसी का नाम है AGTA 2026। पद का नाम है यहाँ पर प्रविधिक सहायक ग्रुप C, जो कि कृषि निदेशालय उत्तर प्रदेश के थ्रू निकाला गया है। कुल पद यहाँ 2759 हैं, यानी कि 2759 पद है। यहाँ पर वेतनमान लगभग 25,000 से 81,100 रुपये तक होगा। कृषि विभाग में एक प्रतिष्ठित और बहुत ही सेफ करियर बनाने का बहुत ही इम्पॉर्टेंट मौका है ये आपके लिए। अब सबसे पहले महत्वपूर्ण डेट्स की बात करते हैं। तो 22 मई यानी कल के दिन ये फॉर्म निकल चुका है। नोटिफिकेशन देखिए पहले आ चुका था कि ये फॉर्म निकलने वाला है, बट फॉर्म निकले नहीं थे, फॉर्म फिल करने की डेट नहीं थी। तो ये फॉर्म फिल करने की डेट आ चुकी है। इसकी डेडलाइन है 11 जून। उससे पहले आवेदन कर लीजिएगा ताकि सर्वर डाउन की स्थिति में ना फंसे आप लोग। इसके अलावा अगर आपको कोई भी करेक्शन करना है तो 18 जून लास्ट डेट है करेक्शन की। अब बात करते हैं जो 2759 पद हैं उसको कैटेगरी वाइज कैसे डिवाइड किया गया है। तो जनरल के लिए 1062 पद हैं, ओबीसी के लिए 573, ईडब्ल्यूएस के लिए 275, एससी के लिए 213 और एसटी के लिए 6 यहाँ आपकी वैकेंसीज़ हैं। अगर विशेष आरक्षण की बात करें तो लेडीज़ के लिए 551 पद हैं, भूतपूर्व सैनिक के लिए 137 पद हैं, स्वतंत्रता सैनिक आश्रितों के लिए 55 पद हैं, खिलाड़ियों के लिए स्पोर्ट्स कोटे में 55 पद दिए गए हैं। तो ये हमारी कैटेगरीज डिवाइड हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी की। तो क्या एलिजिबिलिटी मांगी गई है। एज लिमिट मांगी गई है 21 से 40 वर्ष, और यहाँ पर छूट भी दी गई है अलग अलग श्रेणी के अकॉर्डिंग, और गणना 1 जनवरी के आधार पर की जाएगी। अगर उम्मीदवार ने कृषि या संबंधित विषय स्नातक में ग्रेजुएशन मतलब स्नातक कर रखा हो, यानी कि ग्रेजुएशन कर रखा हो, तो वो योग्य होगा। और अगली जो स्लाइड है उसमें पूरी डिटेल बता रखी है कि कैसे सब्जेक्ट में स्नातक होना चाहिए। नेक्स्ट अगर बोनस की बात करें तो अगर प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की सेवा या एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है आप लोगों के पास, तो अगर अंक सेम होता है मेरिट लिस्ट में, जब लास्ट में हमारा सब कुछ होगा तो उसमें आपको प्रेफरेंस दी जाएगी अगर ये सर्टिफिकेट आपके पास है तो। चलो बात करते हैं मान्य डिग्रियों की। तो केवल बीएससी एग्रीकल्चर ही नहीं मान्य होगा, कृषि में और भी श्रेणियां हैं, देखते हैं कौन कौन सी। सबसे पहले बीएससी ऑनर्स कृषि तो होगा ही मान्य। उसके अलावा बीएससी उद्यान या बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर जिसे कहा जाता है वो मान्य होगा।
इसके अलावा बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री मान्य होगा, बीएससी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग यहाँ मान्य होगा, और बीएससी अगर होम साइंस कंप्यूटर साइंस में किसी भी विश्वविद्यालय से 4 वर्षीय डिग्री आप लोगों ने ली है तो वो भी मान्य होगा, मतलब कि ये लोग फॉर्म भर सकते हैं। चलिए बात करते हैं पेपर का पैटर्न क्या होगा। तो एमसीक्यू लेवल पे क्वेश्चंस आएंगे एग्ज़ाम में, कुल 100 क्वेश्चंस होंगे और टोटल मार्क्स 100 का होगा। टाइम लिमिट होगा 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे का टाइम। नेगेटिव मार्किंग 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी, जो कि 0.25 पर क्वेश्चन होगी। गलत उत्तर पर भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, इसलिए तुक्का लगाने से बचे आप लोग। चलिए बात करते हैं अब 100 अंकों का जो क्वेश्चन आएगा उसको कैसे डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे तो एग्रीकल्चर यानी कृषि विज्ञान से 65 क्वेश्चन आएंगे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए। नेक्स्ट है कंप्यूटर और आईटी, यहाँ से 15 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। और थर्ड है यूपी जीके, यहाँ पे 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। अब बात करते हैं पार्ट 1 में कृषि विज्ञान जो कि 65 मार्क्स का आएगा, वो कैसे फर्दर डिवाइड किया गया है। तो क्रॉप साइंस 25 मार्क्स का आएगा, बायोटेक एंड ब्रीदिंग यहाँ पर 10 मार्क्स का आएगा, सॉइल एंड वाटर 15 मार्क्स का आएगा, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स 5 मार्क्स का आएगा, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन 5 मार्क्स का आएगा, और एनिमल हस्बेंड्री 5 मार्क्स का आएगा। तो ये फर्दर डिवाइड किया गया है, तो इस पर्टिकुलर टॉपिक को ही आपको पढ़ के जाना है। चलिए कृषि विज्ञान में आपको क्या क्या पढ़ना है, इसमें आप फसलें और बीज पढ़ सकते हैं। यूपी की प्रमुख फसलें पढ़े हैं, खाद्यान्न और नकदी, दलहन, जैविक खेती, बीज शोधन, कीट और रोग प्रबंधन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसमें। मिट्टी और सिंचाई के अंतर्गत मिट्टी के प्रकार, पोषक तत्व, उर्वरक, जल निकासी प्रणाली, वाटरशेड मैनेजमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पशुपालन, पशुओं और मुर्गियों की नस्लें, दुग्ध उत्पादन, मत्स्य पालन, प्रमुख बीमारियां और उपचार यहाँ पढ़ने की ज़रूरत है। अर्थशास्त्र और तकनीक, यहाँ न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी, कृषि योजनाएं, 1 ट्रिलियन इकोनॉमिक में कृषि का योगदान, प्रकाश संश्लेषण और पादप प्रजनन, ये जो मेन टॉपिक है, अगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप ये पढ़ के चले जाते हैं तो आपका एग्ज़ाम आराम से निकल जाएगा। चलिए बात करते हैं पार्ट 2 कंप्यूटर और आईटी। 15 अंकों का है, बट इसे बहुत भी हल्के में ना लें। बेसिक आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, जिसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट और आउटपुट डिवाइस और ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए। अगर इंटरनेट और ऑफिस की बात करें तो वेब ब्राउजिंग, ईमेल, आईपी एड्रेस, एमएस ऑफिस और एक्सेल के बारे में ज्ञान होना चाहिए। और एडवांस टॉपिक्स की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, बिग डेटा एंड आईटी सेक्टर और साइबर सुरक्षा और ई गवर्नेंस के बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। तो आप 15 में से मैक्सिमम 12 to 13 मार्क्स यहाँ आराम से ले आएंगे। अब पार्ट 3 की बात करते हैं, यूपी जीके, जो कि 20 मार्क्स का आएगा, जो बहुत ही स्पेशल यहाँ पर वेटेज रखता है। तो इसमें यूपी की इतिहास और संस्कृति, जिसमें कला, वास्तुकला, त्यौहार, लोक नृत्य, साहित्य और क्षेत्रीय भाषाएं होंगी, तो इसको आपको याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर अर्थव्यवस्था और प्रशासन की बात करें तो राज्य की कृषि, उद्योग, रोजगार और राज्य व्यवस्था, ये आप यहाँ पर अच्छे से कर सकते हैं। नेक्स्ट भूगोल और पर्यावरण की बात करें तो जलवायु, खनिज, मिट्टी, यहाँ वन और वन्य जीव अभ्यारण्य, ये सब बहुत अच्छे से आपको यहाँ प्रिपेयर करना होगा। करंट अफेयर में उत्तर प्रदेश की समसामयिक घटनाएं और प्रमुख उपलब्धियाँ, उत्तर प्रदेश में क्या फर्स्ट है, क्या इस समय टॉप पर है, ये सब आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। और लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर तो करके जाना ही होगा आपको। अब आपकी सफलता का मास्टर प्लान क्या होना चाहिए। देखिए, मैं वीडियो में सिर्फ वैकेंसी की बात ही नहीं करती हूँ, यहाँ पर मैं आपको ये भी बताती हूँ कि आप ओवरऑल क्या स्टेप लें कि आप बहुत आराम से ये वैकेंसी ग्रैब कर सकें। तो सबसे पहले आपको 11 जून से पहले फॉर्म भरना होगा और अपनी डिग्री और आयु को सुनिश्चित करना। सेकंड नंबर पे आपको 120 मिनट में 100 प्रश्नों की प्रैक्टिस करने का अभ्यास करें और 1/4 नेगेटिव मार्किंग करने के लिए एक्यूरेसी अपनी बढ़ाएं, नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए कोर पर फोकस करें, यानी कि कृषि विज्ञान पे 65 जो मार्क्स का आने वाला है, सबसे ज़्यादा वेटेज है इसका, तो इस पर बहुत अच्छे से पकड़ बना कर रखें।
अब बैलेंसिंग एक्ट आपको क्या करना है, मेरिट में आगे रहने के लिए कंप्यूटर और यूपी जीके को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, ताकि ये कप आपके हाथ में हो और इसमें पीडीएफ जब निकले इसके मेरिट लिस्ट का, आपका रिज़ल्ट आए तो उसमें आपका नाम भी टॉप पर हो। इसी तरह सही दिशा सटीक पाठ्यक्रम आपकी मेहनत ही आपकी सफलता को सुनिश्चित करती है। तो होप आपको ये पूरी वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ मेरा भी मोटिवेशन अपने साथ साथ बनाए रखें। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और चैनल में इसी तरह बने रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच।